हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स देखे थे टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि एक कोई स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है, तो दोनों रूट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा इससे क्या है, बड़े हैं, मीन्स अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन डी। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ हमने जो केसेस लिखे थे वो क्या था, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स कर्व जो है कुछ ऐसा होगा। फिर उसके बाद जब इस तरीके से हो और एक्स एक्सिस के नीचे आए उसके लिए हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या एक्स एक्सिस को टच करे, ये किया था। उसके बाद हमने ये चेक किया था कि एफ ऑफ डी देखो, इन दोनों केस से आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स ग्राफ इस प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक नंबर जो डी दे रखा है उसके राइट साइड में दोनों रूट्स होने चाहिए। ठीक है, मीन्स डी जो है वो लेस देन है अल्फा एंड बीटा। तो आपको ये बताना है कि एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, अगर डी वही अगर यहाँ होता तो यहाँ एफ ऑफ डी निगेटिव होता, यहाँ होता तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होता। तो हम पहले इस वाले केस को हटाएंगे, जब ग्राफ एक्स इससे नीचे आएगा तो ये भी डी अगर है तो एफ ऑफ डी यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे एफ ऑफ डी पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एफ ऑफ डी को पॉजिटिव किया। ठीक है, जब एफ ऑफ डी को हम पॉजिटिव करेंगे तो ये हुआ कि ग्राफ, अब कुछ ये केस या ये केस हो सकता है। अब इन दोनों से, क्योंकि एफ ऑफ डी पॉजिटिव यहाँ भी है और एफ ऑफ डी पॉजिटिव यहाँ है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि डी वो हो जो इस अल्फा और बीटा से लेस हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे कि इसका वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई टू ए, वो ये रहा, माइनस बी बाई टू ए, ये जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो डी से, ये क्या हो, ग्रेटर हो डी से। तो आप बोल सकते हैं, और इन सब का क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहां से हमने ये प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखा था जिसमें वेट, चलो इसी में अगर आप चाहें तो एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये आपको सेल्फ करना है कि दोनों रूट्स जो हैं वो डी एंड ई के बीच में है। ठीक है, तो उसके इसको लिखना है, कंडीशन की क्या होगा, तो इसका कंडीशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सेकंड हमने ये देखा था कि दोनों रूट्स के बीच में डी हो, कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर हो जो दोनों रूट के बीच में हो। तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, देखो जब दोनों रूट आ रहे हैं, जब दोनों रूट आ रहे हैं मीन्स कुछ ऐसा होगा, और रूट आ रहे हैं तो ये और ये। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो आप ये देख सकते हो कि दोनों रूट के बीच में कोई नंबर है डी, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो एफ ऑफ डी जो है वो क्या हो, लेस देन जीरो हो। ठीक है, यहाँ से ए पॉजिटिव में और ए निगेटिव में आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ डी ए निगेटिव होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो इस केस के लिए आप ए लेस देन जीरो के लिए आपको खुद से करना है। ठीक है, होमवर्क कि ए लेस देन जीरो अगर है तो क्या कंडीशन होगा कि जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन डी हो। ठीक है, सेकंड केस हमारा ये था, सेकंड टाइप मीन्स। एंड थर्ड टाइप हमारा क्या था कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज इन डी एंड ई, ये दो नंबर मीन्स एक रूट जो है ये अल्फा बीटा हमारा रूट है, तो किसी स्पेसिफिक नंबर के बीच में मान लेते हैं ये डी है ये ई है, इस डी एंड ई के बीच में अल्फा है, या कुछ ऐसा हो कि इनके बीच में हो जाए।
कुछ ऐसा मान लो डी और ई कुछ ऐसा हो जो इनके बीच में हो, तो डी एंड ई के बीच में बीटा हो जाए या डी एंड डी के बीच में अल्फा हो जाए। तो यहां से हमने लिखा था कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको चेक करना है एंड पॉइंट, चेक करना है एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ ई इक्वल टू 0। क्यों, मान लो कि एफ ऑफ डी 0 है तो 0 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहां से आपको ये चेक करना है एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट आप चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसके रूट्स आप चेक करेंगे कि इंटरवल में है कि नहीं। डी एंड ई के बीच में ये अल्फा, ये जो भी है रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, अल्फा आते हैं कि नहीं, यही आपको चेक करना है। ठीक है, कि बीटा एंड अल्फा बिलोंग्स टू डी एंड ई होना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तो एक्सेप्टेबल होगा वो इंटरवल, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो प्रॉब्लम भी किए थे, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कि बोथ रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स्ड नंबर। तो चलिए आप नोट डाउन करिए टाइप 4। बोथ रूट्स लाइज ऑन T4 है हमारा, बोथ रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टू फिक्स्ड नंबर मीन्स अल्फा एंड बीटा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा जो है ऐसा कुछ हो, मीन्स यहां से आप ये बोल सकते हैं कि दोनों रूट जो है लाइज करता है आइदर साइड ऑफ टू फिक्स्ड नंबर। मीन्स ऐसा कुछ कि ये अल्फा हो जाए, ये बीटा हो जाए, यहां से डी एंड ई, ये कुछ। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि टाइप 2 का एक्सटेंडेड वर्जन आप इसे बोल सकते हैं, जहां पे ये था कि टाइप 2 में हमारा ये था कि एक जो डी है स्पेसिफिक नंबर है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करता है। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि एफ ऑफ डी डायरेक्ट लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाइप 2 था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लेंगे कंडीशन। अब देखो कंडीशन क्या है हमारा कि एफ ऑफ डी, सिंपली अगर आप देखें तो एफ ऑफ डी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेस देन 0, एंड एफ ऑफ ई क्या होगा, एफ ऑफ ई भी हमारा हो जाएगा लेस देन 0। तो ये तो आपको पता है। अब देखो यहाँ से देखो डी वगैरह हम लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ खुद ही बोल रहा है कि बोथ रूट्स लाइज इन। अब जब दोनों रूट लाई करेगा, दोनों रूट के बीच में जब डी एंड डी लाई करेगा तो हम रूट आ रहे हैं, रूट पहली बात है आ रहे हैं, तो डी वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ डी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ ई लेस देन 0। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, और ये भी चेक यहाँ है ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है।
तो ऐसे आप T4 में बता सकते हैं कि जब दोनों रूट के बीच में, ठीक है, वो लाई करता है। तो जैसे इस पे अगर हम एक क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन हमारा है के माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इज स्मॉलर देन 1, इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ है फाइंड द के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारा कुछ भी ऐसा हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इक्वेशन, अब एक रूट जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, और एक रूट जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। तो मान लीजिए कि हम 2 यहाँ ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक रूट अल्फा है, दूसरा हम बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, एंड बीटा जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। यही कंडीशन आ गया। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि k माइनस 5, आप ये बोल सकते हैं कि k माइनस 5 और a पॉजिटिव, तो हमारा क्या होना चाहिए, k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो k ग्रेटर देन 5, पहला तो ये। दूसरा क्या है कि f ऑफ 1 लेस देन 0, तो f ऑफ 1 लेस देन 0, तो यहाँ से करो आप, तो k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0, तो यहाँ से k ही कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से तो कोई k नहीं आ रहा है। दूसरा f ऑफ 2 अगर लेस देन 0 अगर आप देखते हो तो 2 स्क्वायर 4, तो 4k माइनस 20 माइनस का 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं k माइनस 24 लेस देन 0, k लेस देन 24, ठीक है, k लेस देन 24, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से, या देखो इसको जो है आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखो यहाँ से भी अगर दोनों से आप देखते हो तो इंटरवल आपका k ग्रेटर देन 5 एंड दिस, तो इंटरसेक्शन अगर लेते हो तो ये हो जाएगा k बिलोंग्स टू 5 से 24, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन देखो इसी प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली, जैसे ये केस जो है वो आ रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकते हो कि a इंटू एफ ऑफ डी, एंड ये साथ में आप मल्टीप्लाई करके चलो, ठीक है। a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ ही लेस देन 0, इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो ऐसे भी अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस 5 और यहाँ से एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हमारा कितना आ रहा है, -4 -5 माइनस का 9, ठीक है, लेस देन 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, -9 से हम क्या किए तो ये चेंज हो जाएगा, तो k ग्रेटर देन 5, ठीक है। सेकेंड अगर हम लिखे कि k माइनस 5 मीन्स a इंटू एफ ऑफ ई, एफ ऑफ 2 हमारा कितना आ रहा है, k माइनस 24, k माइनस 24 लेस देन 0, तो हम लिख सकते हैं कि k 5 से 24 के बीच में है यहाँ से, तो यहाँ से k बिलोंग्स टू 5 से 24,
ठीक है। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 5 एंड k बिलोंग्स टू 5 टू 24। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि k बिलोंग्स टू 5 से 24। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, a ग्रेटर देन 0 के साथ ऐसा है। मान लो कि यहीं पे अगर a लेस देन 0 होता, a लेस देन 0 होता तो हम इसको कैसे करते, तो देखो तो आपके पास है कि a निगेटिव है, a लेस देन 0। ठीक है, अब a निगेटिव के लिए हमारे पास क्या है कि a निगेटिव होगा तो कुछ ऐसा है, और ये अल्फा है, ये बीटा है, एक रूट जो है या ऐसा कुछ डी ई हम यहां ले लिए। तो देखो कुछ भी ऐसा होगा तो एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई जो भी हो, तो अब यहां से बोल सकते हो कि a इंटू एफ ऑफ डी, अब a निगेटिव है और एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तब भी 0, a इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि देखो a जो है निगेटिव है और एफ ऑफ डी देखोगे तो वो एक सही से एबव है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी ओनली पॉजिटिव एंड एफ ऑफ ई जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ a निगेटिव, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लिए और ये दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ये बता सकते हैं कि a लेस देन 0 पे क्या होगा, और यहाँ से बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 पे 0 पर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करें। चलिए, जो टाइप 3 है, टाइप 3 पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कारण क्या है कि उसके जो एंड पॉइंट है उस पर आपको चेक करना रहता है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको ध्यान में रखें। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो है वो फर्स्ट वाले का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा क्या था कि एक नंबर जो स्पेसिफिक नंबर है डी, वो क्या है, दोनों रूट से छोटा है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दोनों रूट जो है डी एंड ई के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। और ये जो है वो टिप्स पे आपको याद होने चाहिए चीजें कि इसमें क्या करना है। टिफाई इसमें क्या है कि बोथ रूट्स लाइज इन डी एंड ई। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बोथ रूट लाइज इन डी। वो क्या है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है। तो देखिए इस टाइप में अभी तक जो आपने देखा था वहां, और या टाइप 1 को हम याद करें तो टाइप 1 अभी हमने क्लास से पहले भी बताया था आपको कि अल्फा बीटा जो है उस नंबर से क्या है, बड़ा है। जो स्पेसिफिक नंबर हमें दे रखा है उससे क्या है, अल्फा बीटा बड़ा है। अब यहाँ से क्या है कि जो अल्फा बीटा है वो उस स्पेसिफिक नंबर से एक से बड़ा है और दूसरे से छोटा है। ठीक है, मीन्स आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अल्फा बीटा आप ये देख सकते हैं। आप देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था कि ऐसा कुछ ये डी है, अल्फा है एंड बीटा है। तो यहाँ हम लिख रहे थे कि अल्फा बीटा जो है वो ग्रेटर देन डी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो कुछ कंडीशन लिखा था, हमने कंडीशन हमारा था इसके लिए वो क्या था कि ए पॉजिटिव हो
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एफ ऑफ डी जो क्या हो वो पॉजिटिव हो, एंड माइनस बी बाई 2a ये क्या हो ग्रेटर देन इस नंबर से डी से हो। ठीक है, अब यहां क्या बोला जा रहा है कि एक और ई है, ई, इस डी और ई के बीच में दोनों रूट क्या करते हैं लाई करते हैं। मीन्स यहां से आप ये बोल सकते हैं कि एक हमारा जो डी है ये डी है एंड ये क्या है ई है। ठीक है, तो इस डी और ई के बीच में क्या है कि ये लाई करते हैं, तो इसी के लिए आपको कंडीशन लिखना है। ठीक है, ये क्या है अल्फा एंड बीटा। ठीक, चलिए, तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में ये लाई करते हैं, डी एंड ई के बीच में लाई करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन अगर हम लिखें कंडीशन, तो पहली बात है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे होगा क्या कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको हम नीचे लाएंगे एक्स एक्सिस से नीचे, उसके लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या मीन्स या तो ऐसा कुछ हो जाए डी एंड डी, या कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम यहाँ एफ ऑफ डी पॉजिटिव देख रहे थे तो यहाँ भी हम बताएंगे कि डी और ई के बीच में रूट्स हैं। मीन्स वो वाले डी और ई रिजेक्ट हमें कर देने हैं जो इसके बीच में भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ हो जाए यहाँ डी यहाँ ई, तो यहाँ से हमें बताना है कि एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ ई क्या है ग्रेटर देन 0। अब एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 होने से यहाँ ये डी एंड ई। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि आपको ये भी बताना है, अब देखो मान लो कि डी एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 आपने लिया, एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0 लिया, इससे ये भी तो हो सकता है कि ऐसा केस कोई आ जाए, मान लो कि डी भी इधर हो रहे ई भी इधर रहे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो हम मान के चल रहे हैं ना अभी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एफ ऑफ डी पॉजिटिव यहाँ भी है, एफ ऑफ ई पॉजिटिव यहाँ भी है, एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई पॉजिटिव दोनों यहाँ है। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ तक हम आ गए, अब हमें ये बताना है कि ये जो रूट्स हैं इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इस दोनों के डी एंड ई के बीच में लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या बोलना होगा कि वर्टेक्स जो है इसका वो इस दोनों के इसके बीच में है, वर्टेक्स जो है वो डी एंड ई के बीच में है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि माइनस का b बाई 2a वो जो है डी एंड ई के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या डी एंड ई और ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये केसेस हैं। ठीक है, और इन सब का क्या करना है हमें इंटरसेक्शन लेना है, इन सब का हमें क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, देखो हमने क्या किया फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए कि बोथ रूट्स लाइज इन डी एंड ई। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि दोनों रूट अगर डी एंड ई के बीच में लाई करते हैं तो पहला कंडीशन हमारा क्या है कि ए ग्रेटर देन 0 हो, ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, चलिए अब होना चाहिए क्या कि रूट्स भी तो आने चाहिए, रूट्स, तो रूट्स आने के लिए या तो इक्वल रूट्स हो या डिफरेंट डिस्टिंक्ट हो, तो रूट्स हमारे आ गए, पहली बात है रूट्स आ गए। चलिए अभी चलो डी और ई हम अभी हटाते हैं, इसकी बात जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है, मीन्स रूट्स आ गए, जब रूट्स आ गए उसके बाद हमें बताना है कि डी जो है डी और ई के बीच में रूट्स है, तो हमने लिखा कि एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ ई, क्योंकि ऐसा ग्राफ है तो, और रूट जो है अगर मान लो कि इस बीच में अगर हम लेते हैं कुछ, तो डी और ई के बीच में तो रूट्स होंगे नहीं, तो हमें चाहिए यही वाला केस डी एंड ई के बीच में रूट्स। ठीक है, तो आप ये बोले यहाँ से कि एफ ऑफ टी भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड एफ ऑफ ई भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ डी पॉजिटिव तो यहाँ भी है, एफ ऑफ ई डी एंड ई पॉजिटिव यहाँ भी है। यहाँ कैसे है कि मान लो कि डी और ई एक ही साइड हो जाए,
ये ई, यहाँ भी हो जाएगी कुछ ऐसा। दोनों केस यहाँ आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि इनको हटाना है, एक को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वर्टेक्स जो है वो डी और ई के बीच में होना चाहिए। तो वर्टेक्स जैसे ही डी से ई के बीच में होगा तो आपका ये फुलफिल हो जाएगा, और यहाँ से सबका क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यूज आने होंगे वो आ जाएंगे, इंटरवल वगैरह जो आना है वो आ जाएगा। तो चलिए इस पे प्रॉब्लम जो है वो नोट डाउन कीजिए आप। प्रॉब्लम हमारा है कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, if alpha beta belongs to -6 to 1, ठीक है। फाइंड k फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास है इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें के का इंटरवल जो है वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देख पा रहे हैं कि के जो है या अल्फा बीटा जो है वो -6 से 1 के बीच में लाई करता है। मीन्स आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि अल्फा बीटा मीन्स आप ये देखो 6 -6 1, ठीक है। अच्छा ओ सॉरी, ओ गड़बड़ हो गया ये कुछ। हाँ, यहाँ क्या है कि अल्फा बीटा जो है वो कुछ -6 और ये 1 के बीच में है। ये हमारा क्या है, अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, रूट्स हमारे। अब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें के का इंटरवल जो भी है हमें बताना है कि ऐसा कुछ। तो देखो डी हमारा क्या हो गया -6, ई हम ले लिए 1, तो ये हमारा इसी पे चला जाएगा जिस पे हम देखेंगे क्या। अब देखो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस, तो लीडिंग ए पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे पहले अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 4 के माइनस 3 स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं के -3 का स्क्वायर माइनस का ये 9, तो ये 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं के -3 के -3 प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के -6 एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 6, तो k बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन है। अच्छा ये क्लोज है, इस पे वो 6 एंड 1 पे, 6 एंड 0 पे क्या है, क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज है। चलिए अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ये हुआ। अब हमें क्या करना है कि देखो f ऑफ d एंड f ऑफ e, ठीक है। तो f ऑफ d एंड f ऑफ e हमें देखना क्या है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। चलो अच्छा है, तो f ऑफ d
एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, मीन्स एफ ऑफ -6। अच्छा, इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3x प्लस 9। k माइनस 3 कहाँ गया, k माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ डी मीन्स एफ ऑफ -6, एफ ऑफ -6 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2k माइनस 3 माइनस 6 प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 2k, अच्छा 2k माइनस का 12k, ठीक है, एंड 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 36, तो 72 81 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 12k, तो ये हो जाएगा 27 4, तो 4k माइनस 27 लेस देन 0, तो k लेस देन 27/4, ठीक है। यहाँ से तो ये आया 27/4, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ 1 ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ 1, तो 1 प्लस 2k माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 9 पॉजिटिव, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2k माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 ग्रेटर देन 0, तो k प्लस 2 ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन -2, ठीक है। यहाँ से k ग्रेटर देन -2 आपका इंटरवल आया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो वर्टेक्स इसके हैं वो क्या है, माइनस का b/2 है वो, तो वर्टेक्स हमारा है -6 से -b/2 जो है वो क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये जो है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का, तो माइनस का 2b हमारा है k माइनस 3 अपॉन 2x, और एक कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस का 6 माइनस का k प्लस का 3 लेस देन 3, ठीक है। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3 माइनस का k एंड लेस देन 0, तो देखो माइनस का k, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो कुछ गड़बड़ है क्या, तो 3, अच्छा इधर प्लस है, तो जब 3 इधर आएगा तो ये तो माइनस का 9 हो जाएगा ना, और 3 जब इधर जाएगा तो ये तो, अच्छा यहाँ 3 कैसे आया, ये 1 है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा 3 जब इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9k और ये 2, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि k जो है वो 2 से 9 के बीच में है, ठीक है। तो k का इंटरवल 2 to 9 यहाँ से आया, ठीक। तो अब हम सभी का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो इंटरसेक्शन आप
चलिए के जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, 0 ले लेते हैं, और माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 6 से इन्फिनिटी, एक तो ये रहा, ठीक है। दूसरा है 27/4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आप इसको बोल सकते हैं। 27/4 को 6 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 27/4 से लेस है, ठीक है। चलिए के ग्रेटर देन -2, ठीक है, अच्छा है। एंड वहाँ है 2 से 9 के बीच में, तो 9 हमारा कुछ यहाँ अगर हो जाता है और 2 यहाँ, ऐसा कुछ यहीं पे आप देखोगे कि ग्राफ जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन ये कर रहा है इसका। तो इस वाले इंटरवल में देखें तो सभी जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 27/4, 27/4 पे ओपन, 6 पे क्लोज, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल आएगा, ये आपका जो इंटरवल आएगा वो होगा जिसमें दोनों रूट्स जो हैं वो -6 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन सब, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होने का कारण है कि केसेस ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम थोड़ी होती है इंटरवल वगैरह निकालने में और एग्जाम में भी, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करने हैं ऐसे प्रॉब्लम के, ठीक है। तो सिंपल ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट से, ठीक है। और आप चाहें तो एआई प्रलिप्को से आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआई प्रलिप्को की अगर बात करें तो पेज नंबर 75 एआई प्रलिप्को या उसके आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेज नंबर 75 नहीं है। सॉरी।